शाहीन ने उन्हें वापस पवेलियन की राह दिखाई तो दूसरे बैट्समैन हारिस जो कि एज अ गेस्ट प्लेयर आज साल 70 से शामिल थे कंबाइन स्टार की टीम में, 1 रन बनाने के बाद कवर की पोजीशन पर सॉफ्ट डिसमिसल करीम सेठ के हाथों आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। इस पर मौजूद रनों के अंबार लगाने वाले इस केसर सेकंड एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कंबाइन स्टार के ओपनर बैटर जुल्किफल, जबकि उनका साथ निभा रहे हैं उमर साबरी। उमर साबरी के लिए गेंद एक मरतबा फिर फ्रंट पे जाके हल्का सा पुश किया कवर की जानिब, बड़ी तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया और जुल्किफल ने क्लेम देते हुए थम्स अप किया अपने पार्टनर उमर साबरी के लिए, क्योंकि जुल्किफल जानते हैं कि अब तक कंबाइन स्टार में उनको कोई ऐसा पार्टनर मिला नहीं था मां सिवाय जुनैद के जो इतनी तेजी के साथ रन बना रहा था। लेकिन साबरी ने बड़ी चालाकी के साथ, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, काफी फुर्तीले फील्डर, काफी अच्छे रन इन बिटवीन द विकेट और बेहतरीन बैटर है, चालाक बैट्समैन है, और तभी तो डिस्ट्रिक्ट बडराम के चालाक कैप्टनों में से एक और सबसे ज्यादा मशहूर कैप्टन ब्रांड ऑफ बडग्राम अमजद सईद की हमेशा पहले पिक हुआ करते थे उमर साबरी, लेकिन इस केसर सेकंड एडिशन में शायद उन्हें जो है किसी और ने पिक किया। कंबाइन स्टार की टीम ने उन पर भरोसा किया है। अब देखना पड़ेगा कि कंबाइन स्टार के लिए वो इस एडिशन में क्या करते हैं। अंपायर की जानिब से इशारा की गेंद लेग से काफी बाहर की, वाइड बॉल का इशारा, मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इनिंग्स का 14 ओवर जारी। 14 गेंदों का सामना करके 26 रन बनाने वाले जुल्किफल क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि 2 गेंदों का सामना करके 2 रन बना रखे हैं राइट हैंड बैट्समैन उमर साबरी ने। जाद राजा आए हैं ओवर करने के लिए, पहले ओवर में अब तक 4 रन दिए हैं। Shot of line delivery outside the off stump. Delightful cut shot from the right hand batsman Zulkifl's bat. Fielder once again tried to stop this ball inside the boundary, but unfortunately the ball is running like a bullet rocket toward the deep point boundary and crossed the boundary no time. Once again another 4 from the right hand batsman Zulkifl's bat. Zulkifl is played some sort of shot here in Shagai Green ground. Once again he dominating here from the word go, and Al Sadat Soccer bowler is in the pressure. Sajid once again ball to Zulkifl. Zulkifl played with a straight bat, but there is no run. Sajid field well, maintained the batsman on his crease. 14 for the loss of 2 wicket innings का चौथा ओवर जारी। एक मरतबा फिर जुल्किफल ने आज कंबाइन स्टार की कैप्टन और मैनेजमेंट को मायूस नहीं किया बकर, क्योंकि इनके मेन बैटर जुनैद अफरीदी की गैर मौजूदगी में भी बेहतरीन बल्लेबाजी का अब तक मुजाहिरा किया है। और दूसरी बात यह कि उमर साबरी जैसे बड़े टैलेंटेड प्लेयर उनके साथ एज अ पार्टनर अब पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो ये यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार बडराम के लिए काफ़ी खुशहाल है, क्योंकि कंबाइन स्टार में आज जुनैद अफरीदी, नजमुद्दीन और लतीफ़ जो है आज एब्सेंट हैं, और उनकी जगह उमर साबरी, हारिस और एक आधे बॉलर को उन्होंने शामिल किया है। तो अब तक इनिंग्स के 18वें ओवर के अख्ताम पर 40 यानी 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने में कामयाब है कंबाइन स्टार की टीम। Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya Umar. Salam everybody and welcome everybody. बुलंदवाला सरसब्ज शादाब पहाड़ों के दामन में वाक़िया ग्रीन शगाई वादी टिकरी कूज़बांडा का खूबसूरत ग्राउंड, जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जाती है अब सुनने वालों को आज के दिन से खुशामदीद कहते हैं। और आज 2 बड़ी टीमें एक बार फिर मैदान में है, कंबाइन स्टार बटग्राम वर्सेस अल सादात सोकर की टीम। और आज पहली बार उमर किसी कैप्टन ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला करने की बजाय बॉलिंग का फैसला किया है, और अभी तक उनका फैसला किसी हद तक दुरुस्त जरूर साबित हुआ है। लेकिन जिस तरह आपने उमर साबरी का जिक्र किया, जुनैद अफरीदी के गैर मौजूदगी को यहाँ पूरा करने में मसरूफ है। यकीनन उसी तरह ओपनिंग स्टैंड पर अहम नहीं किया आज हिदायत ने, अनफॉर्चुनेटली चूंकि और नॉन स्ट्राइक एंड पे रन आउट हो गए हैं। लेकिन जिस तरह जुल्किफल का बल्ला हमेशा की तरह आज एक बार फिर रन उगलना शुरू कर चुका है, और उनका साथ निभाने के लिए आज टीम का हिस्सा बनने वाले हारिस ऑल द वे फ्रॉम चरसद्दा ज्यादा देर तक क्रीज पे न टिक सके और अपना विकेट गवा बैठे हैं। लेकिन उमर साबरी
اس وقت اس پارٹنرشپ کو بیلڈ کرنے میں اپنے ساتھی بیٹر ذوالکفل کا ساتھ نبھانے میں مصروف ہے، اور دیکھنا ہے کہ آج کے اس بڑے میچ میں ایک بار پھر کمبائن سٹار بٹگرام کی ٹیم ایک بڑا ٹوٹل سکور پہ سجانے میں کامیاب ہوتے ہیں سکور بورڈ پہ یا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے دونوں میچز میں ایک میچ میں 198 رنوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کمبائن سٹار بٹگرام کی ٹیم نے، اور دوسرے مقابلے میں 197 رنوں کی ٹارگٹ تھی، لیکن اس میچ میں بدقسمتی سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جہاں پہ جواد نے بڑی اچھی رن چیزان کی تھی اور اس میچ کو جیت لیا تھا۔ بار پڑنے کے بعد لیگ سٹمپ کی جانب موو ہوئی گیند، ہلکا سا اس گیند کو پش کیا، گیند گئی 60 مڈ وکٹ کی جانب، فیلڈر اس گیند کو نہ روک سکے، گیند گئی ڈیپ مڈ وکٹ کی جانب، اور اسی اسنا جس طرح عمر نے ذکر کیا کہ عمر صابری ایک پھرتیلے فیلڈر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے بیٹر ہے، تو ایک بار پھر انہوں نے یہ ثابت کیا، کوئک سنگل یہاں پہ لینے کی کوشش کی اور پھر اس سنگل کو ڈبل میں تبدیل کیا، اور یہاں پہ 50 رن مکمل ہو چکے ہیں 4.4 گیندوں کے بعد۔ ذوالکفل اب تک 19 گیندوں میں 32 رنز بنا چکے ہیں، اور ان کا ساتھی عمر صابری جو کہ آج پہلی بار کوزابانڈا سپر لیگ سیزن 2 میں بٹاگرام کمبائن سٹار کا حصہ بن چکے ہیں، 11 رنز بنا کے کریز پہ ہے۔ اسلام شاہین کے ایک اور تیز گیند، اور اس بار لپیٹ کے کھیلے ہیں اس گیند کو، 1 2 3 4 اور بالآخر 4 رنز ملے ہیں ذوالکفل کو، اور اس چوکے کے ساتھ کمبائن سٹار بٹاگرام کی ٹیم مجموعی طور پہ 55 رنز پہ جا پہنچی ہے۔ ذوالکفل پہنچے ہیں 36 پہ، جو کہ اس وقت سب سے ہائیسٹ سکورر ہے اس لیگ کے، کوزابانڈا سپر لیگ سیزن 2 کے، اور عمر اب تک ذوالکفل نے اس سے پہلے دونوں مقابلوں میں 50 پلس رنز بنائے ہیں۔ پہلے مقابلے میں 96 رنوں کی اننگز کھیلی تھی، اور دوسرے میچ میں 68 رنوں کی اننگز کھیلی تھی جنید افریدی کے ساتھ مل کے، اور پہلے مقابلے میں 11 اوور میں 132 رنوں کا اوپننگ سٹینڈ فراہم کیا تھا ذوالکفل اور جنید افریدی نے کمبائن سٹار بٹگرام کی ٹیم کو، اور دوسرے مقابلے میں 11 اوور میں 142 رنوں کا اوپننگ سٹینڈ فراہم کیا تھا ان دو کھلاڑیوں نے، لیکن آج جنید افریدی کی کمی کو پورا نہیں کر پائے ہدایت جو کہ ٹیم کے سکپر ہے، اور بدقسمتی سے وہ نان سٹرائک اینڈ پہ رن آؤٹ ہو گئے۔ اسلام شاہین کے ہاتھ سے لگنے کے بعد گیند نان سٹرائک سٹمپ پہ لگی اور یوں ہدایت کو واپس جانا پڑا۔ پہلی وکٹ جہاں پہ ملی تھی السداد سوکٹ کی ٹیم کو ہدایت کی روپ میں، جو رن آؤٹ ہو کے واپس جا گئے تھے، اور دوسرے اور آخری آؤٹ ہونے والے بیٹر حارث آل دا وے فرام چرسدہ، جو کہ آج پہلی بار بٹاگرام آئے تھے اور بٹاگرام میں پہلی بار کوزابانڈا سپر لیگ سیزن 2 کا حصہ بنے، لیکن کچھ خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں وہ ناکام رہے اور اپنی وکٹ جل گوا بیٹھنے کے بعد وہ ڈاگ آؤٹ کی طرف جا چکے ہیں۔ لیکن اس وقت اس پارٹنرشپ کو بیلڈ کرنے میں مصروف ہے۔ 15 گیندوں میں 32 رنوں کی پارٹنرشپ ہوئی ہے۔ تیسری وکٹ کے لیے عمر صابری اور ذوالکفل کے درمیان ساجد راجہ ایک بار پھر پہلا گیند سلو تھی، تھوڑی سی کمی لائی اپنی گیند کی رفتار میں اور ٹکما دینا چاہ رہے تھے عمر صابری کو، لیکن عمر صابری ایک اچھے بیٹر ہے اور ساتھ ساتھ چالاک بھی ہے۔ گیند کے آنے کا انہوں نے انتظار کیا اور ہلکا سا پش کیا، وہ جانتے ہیں کہ ذوالکفل کا بلہ رنز اگل رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ سٹرائک ان کو دینے کی کوشش میں ہے، اور وہی ہوا۔ لیجیے سٹارٹ بلنے کے ساتھ گیند جائے گی ایکسٹرا کور باؤنڈری لائن سے باہر۔ انادر میکسیمم ذوالکفل کے بلے سے ایک اور چکا، اور آج ایک بار پھر عمر ارادے کچھ اور ہے ذوالکفل کے، اور مجموعی طور پہ ذوالکفل 200 کا آنکڑا پار کر چکے ہیں، اس لیگ کے سب سے ہائیسٹ سکورر جنہوں نے اب تک 200 سے اوپر رنز بنائے ہیں، اور آج اپنا تیسرا اننگز کھیل رہے ہیں۔ ایک بار پھر میڈ آف کی پوزیشن پر کڑے فیلڈر ٹیم کے سکیپر کریم سید کو قبول کر چکا ہے اور گیند گئی ہے باؤنڈری لائن سے باہر۔ ایک اور چوکے کے لیے بیک ٹو بیک باؤنڈریز، اس سے پہلے گیند پہ چھکا اور اب کی بار چوکا۔ 43 پہ پہنچ چکے ہیں، 4 رنز کی دوری پہ ذوالکفل، پھر سے قدموں کا استعمال، گیند جائے گی ایک چپا کھانے کے بعد 4 رنز کے لیے،
اور اسی چوکے کے ساتھ 50 رن مکمل ہو چکے ہیں ذوالکفل کے. اور ذوالکفل عمر واحد بیٹر ہے جنہوں نے لگاتار اپنے تیسرے میچ میں اپنے تیسرے اننگز میں 50 پلس رنز بنائے ہیں. پہلے مقابلے میں 96 رنوں کی اننگز, دوسرے میچ میں 68 رنوں کی اننگز, اور آج 52 رن, اس وقت 50 رن بنا کے کریز پہ موجود ہے ذوالکفل. اور ذوالکفل نے پہلے ہی دن سے یہ میسج فارورڈ کیا ہے کوزابانڈا سپر لیگ کا حصہ بننے والے ہر بالر اور ہر ٹیم کے لیے کہ ذوالکفل کے سامنے گیند بازی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہاں پہ چانس ہے لیکن اس چانس کو پورا نہ کر سکے. ذوالکفل بار بار آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ کیچ پکڑ کے ہمارے مین سپانسر کے جیب سے 5000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کریں. 76 کل مجموعہ 76. اس اننگز کا سب سے خرچیلا اوور ساجد راجہ کا جو کہ اپنے اختتام کو پہنچا, جس میں 2 چھکے اور 2 چوکے ذوالکفل کے بلے سے دیکھنے کو ملے. یعنی مجموعی طور پہ 21 رنز بنے ہیں اس اوور میں. یہ انتہائی اہم اوور رہا اور یقیناً کریم سید اس بات پہ ضرور سوچیں گے عمر کہ ٹاس جیت کے جنہوں نے پہلے گیند بازی کا جو فیصلہ کیا ہے کمبائن سٹار بٹاگرام جیسے مضبوط بیٹنگ لائن اپ کے سامنے, چاہے آج ان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے جنید افریدی اور ندیم اور ان کے علاوہ دیگر کھلاڑی, آج بڑی تبدیلیاں کی گئی ہے. نجم الدین بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہے, لیکن جو سلیکشن کی ہے جہاں پہ ڈرافٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ ہدایت اللہ نے بٹاگرام کمبائن سٹار کی ٹیم کے لیے یقیناً اگر نجم الدین ٹیم کا حصہ نہ بھی ہو تو ان کے پاس ایسے آپشن موجود ہے کہ وہ جنید افریدی, ندیم اور نجم کا یہاں پہ ان کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. اور وہی کچھ کر رہے ہیں عمر صابری اور ان کا ساتھ نبھانے والے ہمیشہ کی طرح درد سر بننے والے ذوالکفل. چاہے جو بھی ٹیم ہو, چاہے جو بھی بالر ہو, لیکن ذوالکفل کو سمجھنا یقیناً کسی بھی بالر کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اور ابھی تک السادات سوکٹ کی ٹیم بھی نہیں سمجھے ہے. ارسلان کو لگا لیا ہے سامنے والے چوڑ سے. ارسلان عمر پچھلے مقابلے میں بڑی عمدہ بولنگ کروائے تھے جہاں پہ انہوں نے اپنے کوٹے کے 4 اوور میں 11 رنز دے کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا. آج ان کی ٹیم کو ضرورت ہے, یہاں پہ 21 رنوں میں 53 رنوں کی پارٹنرشپ ہوئی ہے تیسری وکٹ کے لیے ذوالکفل اور عمر صابری کے درمیان, اور یہ پارٹنرشپ درد سر بنتی جا رہی ہے السادات سوکٹ کی ٹیم کے لیے. اور اسی درد سر سے چھٹکارا پانے کے لیے بال ڈیلیور کی گئی ہے نئے بولر ارسلان کو کہ شاید ارسلان یہ پارٹنرشپ بریک کرے. لیکن دیکھنا ہے, خراب گیند سیدھا بلے کے ساتھ کھیلے ہے, لیکن جہاں پہنچانا چاہ رہے تھے اس گیند کو وہاں نہیں پہنچا سکے عمر صابری. لیکن پھر بھی عمر صابری کو ایک رن سے نہ روک سکے. اور عمر صابری جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سٹرائک روٹیٹ کرنا ہے ذوالکفل کے لیے. ذوالکفل ایک بار پھر بڑے سٹائلش انداز سے اس گیند کو کھیلے ہے پوائنٹ کی جانب, لیکن ڈیپ پوائنٹ پہ اب کی بار ایک فیلڈر کو لگا لیا ہے. صرف 1 رنز تک محدود رکھیں گے ذوالکفل کو. اس 1 رنز کے مجموعے سے کل مجموعہ 78. ذوالکفل پہنچے ہیں 57 پہ. اور آج ایک بار پھر بڑا موقع ہے, بہترین شاٹ لیکن پیچھے فیلڈر ہے. ڈیپ پوائنٹ سے دوڑ لگا کے ڈیپ ایکسٹرا کور کی باؤنڈری پہ اس گیند کو روکنے میں کامیاب رہے اور ایک بار پھر 1 رنز تک محدود رکھا. ارسلان اب تک بڑی عمدہ آغاز کر چکے ہیں اپنے پہلے اوور کا چوتھی گیند کے ساتھ. ذوالکفل کے لیے ڈاؤن دا لیگ اسٹمپ ہلکے سے ہاتھوں سے اس گیند کو پش کیا, 1 رن بن چکا ہے. دوسرے رنز کے لیے واپس جانا چاہ رہے تھے عمر صابری, لیکن ان کو منع کیا ذوالکفل نے. بہترین اوور اس وقت جا رہا ہے یہاں پہ ارسلان اس پارٹنرشپ کو تو بریک نہ کر سکے لیکن رنزوں کی رفتار کو روکنے میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں 5ویں گیند کے ساتھ. عمر صابری کے لیے ایک اور اچھی گیند, فرنٹ فٹ پہ جا کے اس گیند کو ہلکا سا پش کیا میڈ وکٹ کی جانب. جب تک فیلڈر دوڑتے گیند کو روکتے رنز بنانے کا موقع تھا. 5 گیندوں پہ 5 سنگل بٹور چکے ہیں. آخری گیند کے لیے ارسلان اوور دا اسٹمپ, اور اس بار لیجیے ایک اور ہوائی پائر, لیکن ایک بار پھر وہ موقع گوا دیا ہے بہائنڈ دا باؤنڈری پیچھے اسپیکٹیٹر نے, جہاں پہ اگر وہ کیچ کرتے تو نہ صرف کیچ کرتے بلکہ 5000 روپے
پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا نوٹ ہمارے مین سپانسر افتخار خان کی جانب سے آپ کے اکاؤنٹ میں ضرور آ جاتا. اوور کے اختتام کے بعد ٹاس جیت کے پہلے گیند بازی کا فیصلہ کرنے کے بعد کمبائن سٹار بٹگرام کا سکور السادات سوگڑ کے اگینسٹ 87 2 وکٹوں کے نقصان پہ, اور یہاں پہ یقیناً پریشان کیا ہے السادات سوگڑ کی ٹیم کو. اور اس وقت گراؤنڈ فیلڈ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عمر کہ السادات سوگڑ کی ٹیم تھکی سی نظر آ رہی ہے. بھائی یہ کرکٹ ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے, کبھی پارٹنرشپ بلڈ ہوتی ہے تو کبھی لگاتار وکٹیں گرتی ہے, لیکن باڈی لینگویج یقیناً یہ ظاہر کر رہی ہے کہ انڈر پریشر ہے السادات سوگڑ کی ٹیم. لیکن یہاں پہ بار بار جو تبدیلی کی جا رہی ہے گیند بازی میں تو اسی کے لیے کی جا رہی ہے کہ اس پارٹنرشپ کو بریک لگایا جائے. ایک بار پھر عمدہ رننگ بٹوین دا وکٹ ان دو کھلاڑیوں کے درمیان, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. عمر ساوری اور ذوالکفل کا, ذوالکفل 63 رنز اس وقت بنا چکے ہیں اور اس پارٹنرشپ کو آگے لے جانے میں مصروف. ارجمن یاربخت ایک بار پھر آپ سائڈ آپ سمی گیند, ہلکا سا بلے کا پیس دکھایا, وائٹ گلی اور پوائنٹ کے بیچ میں سے ہی گیند, اور گیند جائے گی سیما پار, جی بیک پر پوائنٹ باؤنڈری لائن سے باہر. ہی گیند 4 رنز کے لیے گئی ہے اور اسی چوکے کے ساتھ عمر ذوالکفل انفرادی طور پہ دوسری بار ہائیسٹ سکور بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. 70 کے مجموعے پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ذوالکفل کے پاس ایک بار پھر موقع ہے. پہلے 2 میچز میں وہ موقع گوا چکے ہیں سنچری بنانے کا, اور ذوالکفل واحد بیٹر ہے جس کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ کوزابانڈا سپر لیگ سیزن 2 کے پہلے سنچری میکر بن جاتے, لیکن بدقسمتی سے وہ سنچری نہ کر پائے اپنے پہلے میچ میں. اور جہاں یہ اعزاز ریاض ساگر نے حاصل کیا, وہ کوزابانڈا سپر لیگ کے پہلے سنچری میکر بنے. دوسرے مقابلے میں بھی بڑی اچھی اوپننگ پارٹنرشپ اور بڑا اچھا اوپننگ سٹینڈ فراہم کیا تھا ذوالکفل اور جنید افریدی نے. وہاں پہ دونوں کھلاڑیوں کے پاس موقع تھا سنچری بنانے کا, لیکن ایک بار پھر جنید افریدی اور ذوالکفل وہ موقع گوائے تھے, جہاں پہ ذوالکفل 68 رنز بنانے کے بعد اپنی وکٹ گوا بیٹھے تھے اور جنید افریدی نے 86 رنوں کی اننگز کھیلی تھی. لیکن آج عمر ایک بار پھر موقع ہے, کیونکہ اب تک 33 گیندیں کھیل کے 72 رنز بنا چکے ہیں ذوالکفل, اور 8 اوور کا اب تک گیم ہو چکا ہے, یعنی 72 گیندوں کا مزید آنا باقی ہے. اور 72 گیندوں میں صرف اور صرف 27 رنز بنانے ہیں ذوالکفل کو تیسرے سنچری میکر کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے کوزابانڈا سپر لیگ میں. اس سے پہلے سنچری میکر ایم ایچ ایس کوزابانڈا کے اوپنر بیٹر اور اب تک کے سب سے خطرناک کھلاڑی جو کہ سب سے زیادہ چھکے لگا چکے ہیں اس ٹورنامنٹ میں, اور دوسرے ہائیسٹ سکورر بھی ہے ریاض ساگر, جنہوں نے پہلے سنچری میکر کا اعزاز حاصل کیا. 50 گیندوں میں 101 رنوں کی اننگز کھیلی تھی انہوں نے ایم ایچ ایس کوزابانڈا کے لیے, اور دوسرے سنچری میکر بنے تھے اسی ٹیم کمبائن سٹار بٹگرام کے خلاف چپرگرام مارخور کے سکپر, جہاں پہ 198 کا ہنسا عبور کرنا تھا. اس کا بڑا اچھا پیچھا کیا اور رن چیزان کو کنٹینیو رکھا اور 108 رنوں کی اننگز کھیلی تھی. جواد نے صرف اور صرف 48 گیندیں کھیل کے اور اس میچ کو فنش کیا تھا کمبائن سٹار بٹگرام کے اگینسٹ. مارخور بٹگرام کی ٹیم نے یہ گیند جائے گی سائڈ سکرین کے اوپر سے ڈیڑھ بلے کے ساتھ, اور یہ سب سے محفوظ شاٹ ہے کرکٹ کی دنیا کا, جہاں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بالکل یارکر ڈیلیوری ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے ارسلان, لیکن سیدھا بلے کے ساتھ اس گیند کو باؤنڈری لائن سے باہر پہنچانے میں کامیاب. ایک بار پھر لائٹڈ ون پل کرنے گئے تھے اس گیند کو, لیکن گیند کی لائن کو کمپلیٹلی میس کیا ارسلان, جو کہ پچھلے مقابلے کے سب سے کامیاب بولر تھے, لیکن اب تک 100 رن مکمل ہو چکے ہیں. 8 اشاریہ صحیح رہے. جس ساتھی نے کیچ پکڑا ہے وہ یہاں تشریف لے کے آئے. کم کس کیچ نیولے دے دل تراشا. پہلا کیچ آج ہو چکا ہے, لیکن عمر ہمارے سامنے سائڈ سکرین ہے
और इसी वजह से हमने वो कैच पकड़ते नहीं देखा, लेकिन आज पहले हकदार ठहरे हैं पाकिस्तानी करेंसी के सबसे बड़े नोट 5,000 रुपए का। ये पहले कैचर है जिसका यहाँ हम इंदराज करवाएंगे। उनका नाम यहाँ दर्ज होगा और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उनको हमारे मैन स्पॉन्सर इफ्तिखार की जानिब से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बिहाफ पे 5,000 रुपए मिलेंगे। 8.4 के बाद कुल मजमुआ 105 105। 2 विकेटों के नुकसान पे जुल्किफल इस वक्त बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं और यहाँ पे टेस्टरीन सेंचुरी का भी मौका है उमर जुल्किफल के पास, क्योंकि अब तक 38 गेंदों में 81 रन बना चुके हैं और जहां पे 40 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी जवाद ने, तो यहाँ पे मौका है। तो यहाँ पे मौका है जुल्किफल के पास कि वो तीसरे सेंचुरी मेकर भी बने और सबसे तेज तरीन सेंचुरी बनाने का एजाज भी अपने नाम करवाए। तो उनके पास मौका है 9 गेंदों का और 9 गेंदों में 19 रन बनाने हैं, जो कि मुश्किल नहीं है जुल्किफल जैसे बैटर के लिए। और यहाँ पे मैं उमर ये बात बार बार जरूर दोहराऊंगा कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी के बजाय गेंदबाजी का जो फैसला किया है करीम सैयद ने, तो यकीनन इस बात पे वो जरूर सोचेंगे, क्योंकि उनके सामने यहाँ अगर जुनैद अफरीदी नहीं है और जल्द उनको 2 विकेटें भी मिली है, लेकिन जुल्किफल की विकेट उनके लिए दर्द सर बन चुकी है, जो कि अब तक का 81 रन बना चुके हैं। जुल्किफल सामना करेंगे अर्जुमन यारबाख्त का। पहला गेंद और ये भी वो खुशकिस्मत स्पेक्टेटर है जिन्होंने कुजाबांडा सुपर लीग में ये दूसरा कैच लिया है। इससे पहले भी एक बार कैच पकड़ चुके हैं और इस लिस्ट में शायद ये तीसरे स्पेक्टेटर है। इससे पहले 2 स्पेक्टेटर्स 2 बार कैचेस पकड़ चुके हैं और जी भी उसी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। एक बार फिर खाली जगह में खेले हैं इस गेंद को डीप एक्स और बाउंड्री लाइन की जानिब। क्या खूबसूरत और डिलाइटफुल शॉट। गेंद के आने का इंतजार किया, गैप ढूंढने में कामयाब और हल्का सा बल्ले का पैस दिखाया इस गेंद को और बाकी काम तमाम किया है इस गेंद ने बाउंड्री लाइन से बाहर जाने का। और इस चौके के साथ उमर साबरी पहुंचे हैं 21 पे 13 गेंदों के बाद। कुल मजमुआ 111। 2 विकेटों के नुकसान पे इस बार डाउन द लेग स्टंप थी गेंद, डीप करके ले इस गेंद को और कामयाब भी हुए उमर साबरी। गेंद गई थी बिहाइंड द स्क्वायर, लेकिन पीछे फील्डर थे डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री पे। जब तक वो आते गेंद को फीड करते, स्ट्राइक को रोटेट करने का मौका था उमर साबरी के पास और एक बार फिर स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब हो चुके हैं अर्जुमन यारबाख्त। और इस बार क्विक सिंगल लेने की कोशिश, 1 रन बन चुका है, दूसरे रन के लिए वापस मोड़े हैं। बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और यहाँ पे काफी दूर से दौड़ लगाना पड़ा इस्लाम शाहीन को। जब तक वो इस गेंद को हैंडल करते वापस करते, रन चुराने का मौका था, दूसरा रन भी चुरा चुके हैं। इस 2 शानदार रन की बदौलत कुल मजमुआ 114। और इस बार इंतहाई खूबसूरत शॉट, गेंद के आने का इंतजार किया एक बार फिर जुल्किफल ने और बड़े जबरदस्त तरीके से इस गेंद को मैडल किया। गेंद गई को कॉर्नर के पोजीशन पर खड़े फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए और इस 6 के साथ कुल मजमुआ 120। 10 ओवर के बाद एक बार फिर उमर ओपनिंग स्ट्रेंथ तो फराहम न कर सके। यहाँ पे हिदायत जुल्किफल के साथ जल्द अपना विकेट गवाए, नॉन स्ट्राइक एंड पे रन आउट हुए और उनके बाद आज टीम का पहली बार हिस्सा बनने वाले हारिस भी ज्यादा देर तक न टिक सके। लेकिन जो काम जुल्किफल को करना था वो काम वो कर चुके हैं। अब तक
45 गेंदों में तो जो काम करना था हेलो
इसका 14वां ओवर करने के लिए पहली गेंद अपनी क्रीज पे रहकर इस गेंद को पुल करने गए राइट हैंड बैट्समैन उमर चंदा कदी तौर पर ना समझ सके, इंतहाई लूज शॉट और गेंद सीधे आई ऑफ स्टंप से टकराई। हिदायत वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले हारिस और उमर साबरी जिन्होंने काफी इम्पैक्ट शो की आज इस टीम में शमूलियत करने के बाद और काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की उन्होंने जुल्किफल के साथ, लेकिन वो भी जल्दी आउट हुए। और उसके बाद आने वाले उमर चंदा 1 रन बनाने के बाद आउट हुए और 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 143, 4 विकेटों के नुकसान पर जुल्किफल पहुंचे हैं 99 रन पर। अब देखना पड़ेगा कि इस केएसएल सेकंड एडिशन के तीसरे सेंचुरी मेकर जुल्किफल जो डिजर्व भी करते हैं इस टूर्नामेंट में सेंचुरी बनाना, क्योंकि हर मैच में उन्होंने 50 की है। अब तक 3 मैचें खेले हैं और 3 मैचों में उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट फराहम किया है। हल्का सा पुश किया, इस गेंद को कवर की जाने पे एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और यूं स्ट्राइक पर आ चुके हैं। शेरियार को फेस करेंगे इनिंग्स के 14वें ओवर में 99 रन पर बैटिंग करने वाले जुल्किफल जिन्होंने 49 गेंदों का सामना किया है। तो यकीनी तौर पर जुल्किफल के लिए ये काफी शानदार लम्हा थे और जो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि केएसएल इस ग्रैंड टूर्नामेंट में अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के ख्वाब को ऑलमोस्ट वो टच कर चुके हैं। शेरियार लॉन्ग रन के साथ अपने बॉलिंग स्टार्ट में बिल्कुल तैयार राइट हैंड बैट्समैन गेंद के साथ नारबाज शुरू करने वाले बॉलरों के लिए दर्द साबित होने वाले जुल्किफल सामना करेंगे 99 पर। शेरियार आए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की हल्का सा पुश किया, हैवी गो इस सिंगल के साथ राइट हैंड बैट्समैन रनों के अंबार लगाने वाले कंबाइंड स्टार बलराम की नुमाइंदगी करने वाले इसकी सेकंड एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जुल्किफल की शानदार सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है। क्या जबरदस्त बैटिंग की आज जुल्किफल ने एज अ ओपनर आए और इनके प्रॉपर ओपनर जो इनकी जोड़ी है जुनैद अफरीदी आज इनके साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस शो करते हुए तमाम बैट्समैनों को चलाते हुए आज कंबाइंड स्टार के कैप्टन और मैनेजमेंट को मायूस नहीं किया। 50 गेंदों का सामना करके उन्होंने शानदार सेंचुरी मुकम्मल की। शेरियार एक मरतबा फिर आए उजैर के लिए लॉफ किया इस गेंद को, लेकिन गेंद सीधी गई मिड ऑफ की जानिब जहां खड़े हुए फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा, इस 1 रन के इजाफे के साथ 140 मजमूई स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 14वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो टॉस आज जीता था सादात सुपर के कैप्टन ने और उन्होंने पहली दफा इस केएसएल सेकंड एडिशन में कोई कैप्टन नजर आए जिन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और इनकी फैसला करने का मेन रीजन यही था कि उन्होंने पिछले 2 मैचों में टारगेट चेस किया था और शायद इस बात को माइंड में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम चेसेबल मास्टर हैं और उन्होंने दावत दी बट कंबाइंड स्टार बलराम की टीम को, लेकिन ये फैसला इनका काफी खतरनाक साबित हुआ इनके लिए और अब तक 14 ओवर में 140 रन बनाने में कामयाब रही कंबाइंड स्टार बलराम की टीम।
जुनेद लेफ्टी एक मरतबा फिर आए लेग स्पिनर आउटसाइड लेग स्टंप पिच की भी गेंद को लेग ग्लांस किया। उज़ैर ने 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के इजाफे के साथ 147 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर 50 गेंदों पर 100 रन बनाने वाले जुल्किफल अब बिल्कुल तैयार खड़े हैं। राइट हैंड बैट्समैन जुल्किफल के लिए फुल एंड डिलीवरी ऑफ साइड अपने आप को रूम दिया, कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की जानिब इस गेंद को खेले और गेंद एक मरतबा फिर सीधी गई कवर की बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो आज देखना पड़ेगा कि कंबाइन स्टार एक मरतबा फिर इसके सेकंड एडिशन का सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने पास रखने में कामयाब होती है या नहीं। अब तक इनिंग्स का 15वां ओवर जारी है, 151 मजमूई स्कोर है। जुल्किफल का बल्ला रन उगल रहा है और जुल्किफल के बल्ले से निकलने वाले रनों के सैलाब के आगे बंद बांधने में सादात सोकर के बॉलर कंप्लीटली नाकाम हो चुके हैं। आज किसी एक बॉलर को भी नहीं बख्शा। फ्रॉम दी वर्ड को पहले ओवर में फ्लिक ऑफ द रिस्ट जो छक्का लगाया था उसके बाद जुल्किफल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तमाम बॉलरों की दुर्गत बनाकर शगई ग्रीन ग्राउंड में यहाँ पर बड़े जारहाना स्ट्रोक खेले और अब तक 3 हिंसा उन्होंने अबूर किया है। और यही वजह है कि कंबाइन स्टार की टीम इस वक्त फुली कॉन्फिडेंस और उनका डगआउट जो है काफी एनर्जेटिक नजर आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि जुल्किफल जैसे बल्लेबाज अगर आपके पास मौजूद हो जो कि इस केएसएल सेकंड एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड इनके पास था। हैवी गो, कदमों का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड इस गेंद को खेले लॉन्ग ऑफ की जानिब और जितना शानदार ये शॉट था उतनी शानदार कमिटमेंट बॉडी लाइन से बाहर खड़े हुए शायकीन क्रिकेट की जानिब से कैच पकड़ने में कामयाब रहे और इनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ आ जाए, अपना नाम लिखवाए तो 5000 रुपए कैश करने में कामयाब रहे। बड़ी जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे बॉडी लाइन से बाहर खड़े फील्डर की जानिब से और जुल्किफल की जानिब से Have we go back to back sixes. Zulkifl on a mood here in Shagai cricket ground और तमाम बॉलर की दुर्गत बनाते हुए अलसादात सोकर के टीम के प्लेयर्स अब बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मुरझा सी गई है, क्योंकि यहाँ पे तमाम बॉलरों की दुर्गत बनाकर ग्राउंड के चारों अतराफ जुल्किफल ने शॉट खेले हैं और अब तक 163 रन पहुंचाने में जुल्किफल का कलीदी किरदार है। 116 रन बनाने में कामयाब रहे। याद रहे कि जुल्किफल इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे, लेकिन 2 मैच पहले एमएचएस की नुमाइंदगी करने वाले रियाज ने इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया था और अपने रिकॉर्ड को ज्यादा देर तक रियाज के पास नहीं रखा। सिर्फ 2 दिन के बाद जुल्किफल ने आज मैच में इब्तिदाई स्टेज में 10 रन बनाकर इमीडिएटली उस रिकॉर्ड को अपने पास वापस बुलाया और उसके बाद उनका बल्ला यूं चला कि अलसादात सोकर के बॉलर बिल्कुल बेहोश होकर रह गए। अब तक 116 यानी इनफरादी तौर पर केएसएल सेकंड एडिशन का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला रिकॉर्ड जो है ये भी जुल्किफल के पास आ चुका है। तो जुल्किफल अब कंबाइन स्टार बलराम के लिए बड़ी शानदार कारकर्दगी पेश करने में इस वक्त मसरूफ है और जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि जुल्किफल के ओपनर पार्टनर जुनेद अफरीदी जिनके साथ मिलकर इन्होंने इस केएसएल सेकंड एडिशन के सबसे ज्यादा ओपनिंग स्टेट का रिकॉर्ड भी कायम किया है 138 रन का, वो आज नहीं थे। लग रहा था कि कंबाइन स्टार की टीम और स्पेशली जुल्किफल पर आज काफी ज्यादा दबाव होगा, लेकिन इस दबाव को क्या खूबसूरत अंदाज से निभाया है राइट हैंड बैट्समैन जुल्किफल ने। हैवी गो शेरियार गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन उज़ैर को, आई गेंद की अच्छा लेग साइड थी ये बॉल, इस गेंद को अच्छे तरीके से लेग क्लास किया और उज़ैर भी काफी समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए ये देखते हुए कि जुल्किफल अब हर गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने पर तुले हुए हैं तो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर जुल्किफल को वो स्ट्राइक वापस देते हैं, जो कि काफी अच्छा फैसला है। 55 गेंदों पर 116 रन बना रखे हैं अब तक जुल्किफल ने। शेरियार जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पे वापस जाते हुए और जुल्किफल की इस शानदार बैटिंग के बदौलत अलसादात टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है वो फिलहाल डाउन हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जुल्किफल के पास बल्ला है, रन वो बना सकते हैं, तो आपके भी बड़े बड़े बैट्समैन हैं, इस रन को आप भी चेस कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिराना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये पहली इनिंग्स भी मुकम्मल नहीं हुई और अब देखना ये पड़ेगा कि जुल्किफल को इनिंग्स के लास्ट स्टेज में वापस पवेलियन की राह दिखाने पर
चुकाने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि जुल्किफल का बल्ला जिस तरह चल रहा है, अगर पूरे ओवर खेलने में कामयाब हुए तो यकीनी तौर पर इस केएसएल सेकंड एडिशन का सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कम्बाइन स्टार बलराम की टीम के पास आ जाएगा। फिर यार एक मरतबा पे रहा है गेंद की, इस दफा लपेट के खेलना चाह रहे थे, प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना कर सके, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन की जानिब, जहां फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड जरूर किया, लेकिन एक रन बनाने से ना रुक सके राइट हैंड बैट्समैन उज़ैर को। इस एक रन के इजाफे के साथ टॉस हारने के बाद कम्बाइन स्टार बलराम का मजमूई स्कोर सादात सोकर के खिलाफ 166, 4 विकेटों के नुकसान पर करंट रन रेट 10.71 और प्रोजेक्टेड स्कोर है 217। 14 गेंदों पर 25 रन का पार्टनरशिप बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं दोनों बैट्समैन। वंस अगेन रन मशीन जुल्किफल फ्रॉम कम्बाइन स्टार बलराम फेस करेंगे शेरियार को। शेरियार आई गेंद की ऑफ साइड, ऑफ स्टंप गेंद कट किया, लेकिन इस दफा गेप को तलाश करने में नाकाम रहे। अच्छी कमिटमेंट शो करते हुए पॉइंट के पोजीशन पर खड़े हुए इस्लाम शाहीन की जानिब से टाइप लगाते हुए इस गेंद को रोकने में जरूर कामयाब हुए, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने से जुल्किफल को रोक ना सके। इस एक रन के इजाफे के साथ 167, 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 16वां ओवर जारी। मोहम्मद शाहिद बल्दे मोहम्मद अयाज ने आज कैच पकड़ा है। गिजगोड़ी से इनका ताल्लुक है। आज के दिन के दूसरे खुशनसीब जिन्होंने ये कैच पकड़ा है। जुल्किफल ने आज तमाशाई क्रिकेट को बड़ा मौका दिया है कैच करने का। Here we go! जुल्किफल को देखकर अब उज़ैर का बल्ला भी रन उगलना शुरू कर चुका है। एज आई मेंशन अर्लियर कि उज़ैर काफी मंजे हुए राउंडर है, डिस्ट्रिक्ट बलराम के बड़े फेमस क्रिकेटर है, लेकिन इस केएसएल सेकंड एडिशन में प्रॉपर तरीके से अभी उनकी टेक्निक और उनके स्किल से यूटिलाइज होने का मौका नहीं मिला कम्बाइन स्टार की टीम को। और आज बड़ा शानदार मौका है उज़ैर के पास इन इसके लास्ट स्टेज में अपना जलवा दिखाने के लिए। हैवी गो शेरियार अंडर प्रेशर, एक बार फिर जाहिर किया है, दफा लॉफ किया, इस गेंद को डीप सेट किया है। फील्डर ने इस गेंद को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बेबस दिखाई दी और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्री फ्रॉम द राइट हैंड बैट्समैन उज़ैर बैट, और इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 177, 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 16वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 118 रन पर बैटिंग कर रहे हैं जुल्किफल, जो कि इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे, और 8 गेंदों पर गालिबन 16 रन बनाए हैं लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आने वाले उज़ैर। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस जारी है इस वक्त जुल्किफल एंड कंपनी की जानिब से। आज कम्बाइन स्टार के कैप्टन ने टॉस जरूर हारा, लेकिन उसके अलावा अब तक उन्होंने मैच में कुछ नहीं हारा। गोया जुल्किफल ने अपने कैप्टन को रन आउट जरूर करवाया, नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद थे इनके कैप्टन रिटायर। जुल्किफल ने स्ट्रेट बैट के साथ स्ट्रेट ड्राइव जबरदस्त शॉट दी, लेकिन वहां पे इस्लाम शाहीन ने इस गेंद को छुआ और गेंद सीधी गई नॉन स्ट्राइक रन के स्टंप से टकराई, और यूं हिदायतुल्लाह अनलकीली आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम आए। लेकिन इस बात का गुस्सा जुल्किफल ने सादात सोगर के तमाम बॉलरों पर निकाल कर अब तक 118 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सिर्फ और सिर्फ 57 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस वक्त जो करंट रन रेट है 11.6, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर बेहतरीन बल्लेबाजी की है। बिगो शाहीन को बॉल डिलीवर किया है कप्तान ने, ऑफसाइड ऑसम स्लो डिलीवरी इम्प्रोवाइजेशन जुल्किफल यू ब्यूटी, what an outstanding shot, absolutely middle from the bat। ये देखते हुए कि स्लो वन डिलीवरी है, ऑफ साइड ऑफ स्टंप है, ऑफ साइड पे ऑलमोस्ट फील्डरों को पैक किया है। जुल्किफल ने बॉलर और सादात के कैप्टन के माइंड्स के साथ खेलते हुए ऑफ स्टंप की तरफ शफल करते हुए इस गेंद को ग्लांस किया, और गेंद सीधी गई बिहाइंड स्क्वायर बॉडी लाइन से बाहर। अनऑथराइज्ड पोजीशन से इस शॉट को खेला 6 रन के लिए। 124 रन पर बैटिंग करने वाले जुल्किफल, इस्लाम शाहीन अंडर प्रेशर, एक मरतबा फिर आई गेंद की फुल डिलीवरी कवर की जानिब के लिए, फील्डर बिल्कुल बेबस, लेकिन स्वीपर वहां मौजूद थे जिन्होंने बर वक्त इस गेंद को फील्ड किया। ओवर थ्रू की सूरत में एक मरतबा फिर मजीद 1 रन बनाने में कामयाब जुल्किफल। और खुशाइन बात यह है कि सादात सोकर के लिए एक मरतबा फिर जुल्किफल स्ट्राइक पर आ चुके हैं, जो कि वो नहीं चाहते, और ये काफी अच्छी न्यूज है कम्बाइन स्टार बलराम की टीम के लिए, क्योंकि जुल्किफल अब इस्लाम शाहीन, शेरियार, ज़ैद, साजिद और तमाम बॉलरों के साथ इस वक्त बिल्कुल आंख मिचोली वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, जहां चाहे बड़ी आसानी के साथ गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने पर तुले हुए हैं। वंस अगेन
कमी थी इस शॉट की, लेकिन यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा साजिद की जानिब से। शॉट फाइन लेग की पोजीशन पर मौजूद थे, जुल्किफल ने रैम शॉट खेला, ये देखते हुए कि शॉट फाइन लेग के फील्डर सर्कल के अंदर है, लेकिन प्रॉपर तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई, स्लो वन थी। गेंद सीधी गई शॉट फाइन लेग की जानिब, जहां साजिद ने टाइप लगाते हुए इस गेंद को कैच किया और यूं 59 गेंदों पर 126 रन बनाकर जुल्किफल वापस ड्रेसिंग रूम आते हुए। क्लैपिंग होनी चाहिए जुल्किफल के लिए, क्योंकि अब तक के केएसएल सेकंड एडिशन के इनफरादी तौर पर सबसे ज्यादा और केएसएल सेकंड एडिशन के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं कम्बाइन स्टार की नुमाइंदगी करने वाले। 185 5 विकेटों के नुकसान पर 100 एमएचएस की नुमाइंदगी करने वाले रियाज, जो कि अब से कुछ देर पहले इस केएसएल सेकंड एडिशन में लोकल बॉय सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे, लेकिन जुल्किफल ने इस रिकॉर्ड को एक मरतबा फिर ब्रेक किया। और यकीनी तौर पर ये वही हुआ जो 2003 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जहां पर शुएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रैटली ने तोड़ा था और 2-3 दिन बाद शुएब अख्तर ने इंग्लैंड के मैच का इंतजार किया और माइकल वॉन को यॉर्कर डिलीवरी कराकर अपना रिकॉर्ड ब्रैटली से वापस लिया और फिर विक्ट्री का निशान बनाकर उन्होंने ब्रैटली और ऑस्ट्रेलियन टीम को ये बावर करवाया कि मैं जब तक जिंदा हूं तो फास्टेस्ट बॉल ऑफ द वर्ल्ड का रिकॉर्ड मेरे से कोई ज्यादा देर तक छीन नहीं सकते। वही कुछ किया जुल्किफल ने रियाज के साथ। रियाज ने हाईएस्ट रन गेटर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कौन? सलमान हाशमी है। थैंक यू। तो जुल्किफल ने रियाज के उस रिकॉर्ड को आज ब्रेक किया और बड़ी शानदार तरीके से ब्रेक किया। 125 रन बनाकर उन्होंने रियाज को बहुत पीछे छोड़ा है। अब देखना पड़ेगा कि रियाज इस रिकॉर्ड को दोबारा ब्रेक करने में कामयाब होंगे या नहीं। फिलहाल काफी लंबा टूर्नामेंट है, लेंथी टूर्नामेंट है, आगे जाकर बड़े बड़े बैट्समैन सामने आएंगे, शायद जुल्किफल का रिकॉर्ड भी तोड़ सके। लेकिन जुल्किफल ने जिस तरह का माजदार के लिए थ्रू द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस पेश की, इस तरह की परफॉर्मेंस अब तक किसी भी लीग में किसी भी प्लेयर ने नहीं की। और पीएसएल में मुजीबुर रहमान शम्स जो कि यहाँ आए, सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। इस मैच को एंजॉय करने के लिए वो तशरीफ ले आए, ये वो मुजीबुर रहमान। और आपके नाम लेने से हम डरते भी हैं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड आपका नाम लेना पड़ता है, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड आपका नाम लेना जो है आपके लिए दुश्वारी भी बच सकती है। और अब इसीलिए हम डरते हैं, आपको ओपनली वेलकम भी नहीं कह सकते जब तक आप परमिशन नहीं देंगे। लेकिन सॉरी, डोंट माइंड, हमने आपका नाम ले लिया। तो उन्होंने पंचकुला लाइन की नुमाइंदगी करते हुए बीएसएल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस पेश की थी और हर मैच में पंचकुला लाइन के लिए उन्होंने मैच जितवाए थे। हार्ड हिटर बैट्समैन डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आते थे। तो कुछ उसी तरह अब कंबाइन स्टार के लिए नुमाइंदगी करते हुए जुल्किफल भी कंबाइन स्टार के लिए यही काम कर रहे हैं और हर मैच में बड़े से बड़े स्कोर करके अपनी टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जुल्किफल आज शानदार सेंचुरी बनाने के बाद आउट होकर वापस गए हैं। 8 गेंदों पर 16 रन बनाने वाले वजीर रहमान इस क्रीज पर मौजूद हैं। इन्हें ज्वाइन किया है सलमान हाशमी ने। हम शाहीन आई गेंद की ऑफ साइड वास्तव ये गेंद फुल लेंथ डिलीवरी थी, कवर की जानिब खेलने गए बीट हुए। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर पर दस्तूर 186 5 विकेटों के नुकसान पर इसका 17वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो टॉस हारने के बाद कंबाइन स्टार बलराम का मजमूई स्कोर 186 5 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का 18वां, 19वां और 20वां ओवर, यानी 3 ओवर बाकी रहे हैं। अब देखना पड़ेगा इन 3 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने में कामयाब होती है कंबाइन स्टार की टीम या इनिंग्स के लास्ट स्टेज में कमबैक करने में कामयाब होती है सादात शबर की टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमर और तमाम सुनने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। और आज टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का जो फैसला था, अभी तक यकीनन इस फैसले पे सोचेंगे करीम सेद, जहां पे उन्होंने टॉस जीत के इस टूर्नामेंट में पहली बार ही मौका देखने को मिला कि जहां पे किसी कैप्टन ने टॉस जीत के रन आउट होने का चांस। बड़ी शानदार कमिटमेंट, ओवर थ्रू की सूरत में बेल्स अप किए विकेट कीपर ने, अपील कर रहे हैं विकेट कीपर और वहां पर खड़े फील्डर, लेकिन अंपायर ने इस अपील को मुस्तरद किया है। नबी में अपने सर को हिला दिया है। मजीद 17 गेंदों का आना बाकी है। 187 कुल मजमुआ, 187 फॉर द लॉस ऑफ 5, 17.1 ओवर गांदा।
साजिद राजा है बॉलर, जिन्होंने अब तक अपने कोटे के 2.2 गेंदों में 30 रन दिए हैं और अभी तक उनके खाते में कोई विकेट नहीं आई है। और यहाँ पे एक मौका है, जिस तरह जुल्किफल के पास मौका था सबसे हाईएस्ट रन बनाने का, जो कि उन्होंने पहले ओवर में चेज किया। और फिर उनके पास इनफरादी तौर पे इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने का एक इनिंग्स में मौका था। ओबीओ बना चुके हैं 126 रनों की इनिंग्स आज खेल के अपनी टीम को एक अच्छा यहां पे टारगेट देने का। एक रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 128। बेहतरीन ओवर इस वक्त जा रहा है मैच के इस लास्ट स्टेज में, जहां पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है उमर साबरी और जुल्किफल के उस पार्टनरशिप ने, और इसके बाद उज़ैर और जुल्किफल के बीच। लेकिन ये ओवर बड़ा शानदार रहा अल सादात सॉकेट की टीम के लिए, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए हैं साजिद राजा ने। 18वां ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा। 18 के बाद कुल मजमुआ 189, जहां पे सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड इस वक्त चपरग्राम मारखोर के पास है, जिन्होंने 198 रनों का रन चेस करना था कंबाइन स्टार बटग्राम के अगेंस्ट, और उसको आखिरी गेंद पे चेस करने में कामयाब हुए थे मारखोर चपरग्राम की टीम। और मजमूई तौर पे उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज जो है किसी भी एक मैच में 202 रनों का उनके पास है। और दूसरे नंबर पर 200 रनों का टारगेट इसी टीम कंबाइन स्टार बटग्राम के पास है, और तीसरा सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज भी इसी टीम के पास है। लेकिन आज उनके पास मौका है। इस्लाम शाहीन एक बार फिर शॉट पॉइंट सीधा बल्ले के साथ अपने ही बालू थ्रो में इस गेंद को रोकने में कामयाब। बड़ी उम्दा फील्डिंग यहाँ पे इस्लाम शाहीन की जानिब से, और यहाँ पे हर डॉट गेंद इस परेशानी को कम कर सकती है अल सादात सॉकेट की टीम के लिए। जो काम करना था जुल्किफल, उज़ैर और उमर साबरी को कर चुके हैं। 2 विकेटें जल्द जरूर गवाई थी कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम ने। हिदायत और हारिस आल द वे फ्रॉम चरसद्दा, जो कि आज पहली बार टीम का हिस्सा थे, लेकिन इसके बाद जुल्किफल ने जिस तरह अपने बल्ले को खोला और ग्राउंड के चारों तरफ उनके बल्ले से स्ट्रोक देखने को मिले, और इस बार गेंद को ऊंचा खेले है, लेकिन वहां पर खड़े फील्डर थोड़ी सी सुस्तरवी का शिकार रहे, वरना ये कैच लेके वो सलमान हाशमी के इनिंग्स का खात्मा कर सकते थे। लेकिन फिर भी बड़ी उम्दा फील्डिंग का मुजाहिरा। सिर्फ 1 रन तक महदूद रखेंगे, और यहाँ पे जिस तरह हमारे मैन स्पॉन्सर की तरफ से हर कैच पकड़ने वाले के लिए 5000 रुपए का नेट कैश है। इसके अलावा अंपायर्स, कमेंट्रेटर्स, बेहतरीन बैटर, बेहतरीन बॉलर और मुख्तलिफ दीगर हमारे स्पॉन्सर की तरफ से ऐलानात होते हैं। तो हम आप सबके इंतहाई मशकूर है कि आप इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। खराब गेंदी, विकेट टू विकेट इस गेंद को डालने की कोशिश कर रहे थे, यॉर्कर लाइन डिलीवरी की कोशिश, सही जगह पे इस गेंद को डिलीवर न कर सके। गेंद बैट का ऊपरी किनारा छूने के बाद सीधा गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए, जहां खेलना चाहते थे उज़ैर, टाइम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनके लिए रनों की जरूरत थी। 4 रन बटोर चुके हैं, और इस चौके के साथ उज़ैर मजमूई तौर पे, इनफरादी तौर पे 30 पे पहुंच चुके हैं। कुल मजमुआ 194, 200 रन से एक बड़े स्ट्रोक की दूरी पर है, और मजीद 9 गेंदों का आना बाकी है। इस्लाम शाहीन एक बार फिर इस गेंद को ऊंचा खेलना चाहते थे, मैड आपके फील्डर के सर के ऊपर से एक बार फिर टाइम नहीं कर पाए उज़ैर, लेकिन रन बनाने से ही नहीं रोक पाए उज़ैर को। सही को एक बार फिर रोटेट किया है सलमान हाशमी के लिए। 195 कुल मजमुआ, हाईएस्ट टोटल से सिर्फ और सिर्फ 7 रन की दूरी पे है, जो कि इससे पहले चपरग्राम मारखोर के नाम है, जिन्होंने 202 रन बनाए थे किसी एक मैच में। अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट टोटल। लेकिन आज मौका है कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम के पास, जिन्होंने हर मैच में उमर 190 का हिस्सा अबूर किया है। ये तीसरा मुकाबला है कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम का। पहले मैच में 199 रन बनाए थे, 200 का टारगेट था। दूसरे मैच में 197 रन बनाए थे, 198 का टारगेट था। और आज भी
18.5 गेंदों में 196 रन बना चुकी है कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम। 7 गेंदों का मजीद आना बाकी है सबसे हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए। आज इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम ने, और इस बार हल्की सी स्लो रही गेंद, सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेलने गए उज़ैर, गेंद की लाइन को कंप्लीटली मिस किया, गेंद आके फर्नीचर पे लगी, तो एक और नुकसान कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम को। लेकिन वो जानते हैं कि जो काम उनको करना था वो कर चुके हैं। उनका खेमा इंतहाई खुश उज़ैर के इस परफॉर्मेंस से, जहां उन्होंने जुल्किफल का साथ निभाया और इस रंजों के बहते हुए सैलाब में हाथ धोने का जो फैसला था किसी हद तक हाथ धो चुके हैं उज़ैर, और बलाखिर बॉल्ड आउट होकर अपना विकेट गवा बैठे हैं 196 के कुल मजमुए पे। और उमर यहाँ हमारे मैन स्पॉन्सर और दीगर हमारे साथी इस टूर्नामेंट को पूरी दुनिया में देखते हैं। कल हमारे साथ राब्ता हुआ था मलेशिया से, वहाँ पे बड़े स्क्रीन पे इस लीग को देख रहे हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसमें बुनेर के साथी है और बाजौड़ के कुछ साथी है जो कि मलेशिया में है, और वो इस खूबसूरत लीग को बड़े स्क्रीन पे वहाँ देखते हैं और हर मैच को लाइव देखते हैं 3-4 घंटे। तो इसी तरह हमारे एक और दोस्त जिनका ताल्लुक इसी इलाके से है और इस ग्राउंड बनाने में भी उनका बड़ा किरदार है, अशरफ खान अखुनखेल, जो कि इस वक्त सऊदी अरबिया में है। कल रात का उनका मेरे साथ राब्ता हुआ था, पोड़ा से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने अपनी तरफ से नेट कैश की सूरत में कुछ ऐलान भी किया है, तो हम उनके इंतहाई मशकूर है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर मैच बड़े स्क्रीन पे सऊदी अरबिया में लाइव देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ खान अखुनखेल। और साथ साथ उन्होंने जो ऐलान किया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं फजाद भाई को रकम जो है वो मुंतकिल करूँगा, वहाँ से भेजूँगा उनके अकाउंट में। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ खान अखुनखेल। एक बार फिर हवा में खेला गया शॉट, एक और 128 मीटर की दूरी, एक और छक्के की मंजूरी, और इस 6 के साथ सबसे हाईएस्ट टोटल बनाने वाली पहली टीम कंबाइन स्टार, जिन्होंने 202 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हिंसा कबूल किया है। 209 कुल मजमुआ इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर। और इससे पहले जो कैच लिया था वहां पे खड़े स्पेक्टेटर ने उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ तशरीफ लेके आए। 3 गेंदों पे लगातार 3 बाउंड्रीज। आज का दिन उमर बिल्कुल साथ नहीं निभा रहा साजिद राजा का, जो कि एक अच्छे और कामयाब स्पिन बॉलर थे इस टूर्नामेंट के इससे पहले मुकाबलों में, लेकिन आज उन्होंने अपने कोटे के 3.4 गेंदों में 48 रन दिए हैं अब तक और कोई विकेट उनके हाथ नहीं लगी। 213 कुल मजमुआ। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल महबूब उस्मानी की जानिब से, गेंद की लाइन को कंप्लीटली मिस किया और बोल्ड हो गए हैं महबूब उस्मानी, गेंद आके स्टंप पे लगी। तो 7वां नुकसान 213 के कुल मजमुए पे महबूब उस्मानी की रूप में कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम को 20वें ओवर की चौथी गेंद पे, और साजिद राजा इस ओवर में भी काफी खर्चीले साबित हुए हैं अब तक। वालेकुम सलाम। 17 रन बन चुके हैं। और जुल्किफल के लिए ताई स्पोर्ट्स सेंटर बटग्राम के ओनर जुनैद के लिए, जुनैद की तरफ से 3000 रुपए का उन्होंने नेट कैश का ऐलान किया है, जो कि उनको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में दिए जाएंगे। इस नए वाले बैट्समैन ने पहले ही गेंद पे अपना अकाउंट ओपन किया है और स्कोर में मजीद 2 रनों का इजाफा किया है। तो इस 2 रन के साथ कुल मजमुआ 200